हेलो दोस्तों, मैं महारुद्र भोसले आप लोगों का दोस्त, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। ओके, आज का टॉपिक है क्या गिरते मार्केट में हमें एसआईपी जारी रखनी चाहिए या एसआईपी करनी चाहिए या गिरते मार्केट में हमारा पैसा बनेगा? ओके, इसके बारे में हम पूरा डेटा के साथ में बात करेंगे, हम बिना डेटा का कुछ भी बात नहीं करेंगे। ओके, तो अभी ये है हमारा मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने 4 फंड अलग-अलग लिए हैं। फ्लेक्सी कैप लिया है, मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप लिया है और लार्ज कैप लिया है। मतलब मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर जो मेजर 4 कैटेगरीज होती है, वो 4 कैटेगरीज मैंने उठाई है। ओके, 4 कैटेगरीज उठाने के बाद मैं आपको आपको उनका डेटा और डेटा के साथ में गिरे हुए मार्केट का वो सिनेरियो, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, वो मार्केट क्यों गिरा था, उस गिरने के बाद कितने टाइम में वो रिकवर हुआ, उसका डेटा भी दिखाऊँगा, उसकी एनएवी भी दिखाऊँगा, उसका चार्ट भी दिखाऊँगा, सारा देखना। ओके, तो आप बने रहें, मैं आपको वन बाय वन डेटा के साथ में, चार्ट के साथ में बताता हूँ। ओके, तो अभी ये है हमारा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, इस बीच में क्या हुआ, मतलब हम कहाँ से इन्वेस्ट करते आ रहे थे, अगर हम 5 साल का डेटा उठा के देख रहे हैं तो ये है हमारा 2020 का डेटा। ओके, 2020 में इसका एनएवी यहाँ पे, एनएवी यहाँ पे देखना है, जो एनएवी का पार्ट है यहाँ पे देखना है। आप एक काम करो, मैं एनएवी आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे कैसे हुआ, कौन से महीने में हुआ, वो डेटा आ जाएगा हमारे पास, एक्सेल सीट डाउनलोड करके रखी है, डोंट वरी, मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे 2020 से मार्केट को देखो कैसे कैसे चला है। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा कम वोलेटाइल होता है, इसके लिए इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। अगर मैं आपको इसी जगह पे स्मॉल कैप दिखाऊं तो स्मॉल कैप में आपको ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेगा। ओके, उतार चढ़ाव देखना है, अभी ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। ओके, स्मॉल कैप फंड है, अभी इसको भी हमने 5 साल का ही कंपेरिजन लिया है, यहाँ पे देखें 5 साल का कंपेरिजन। ओके, यहाँ से 2020 से चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ये चढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर ये ऊपर चढ़ा, अभी नीचे नीचे उतरा हुआ है। मतलब अभी जो मार्केट गिरा हुआ है, क्या इससे पहले नहीं गिरा था? क्या गिरा था भाई, ये कोविड का गिरा हुआ मार्केट है। ये कोविड के बाद में यहाँ पे ये यूक्रेन रशिया वॉर वाला ये सिचुएशन है, ये यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे 2019 24 का इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद में ऊपर चढ़ा, और अभी अभी ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड का ट्रेड वॉर चल रहा है ना, इसके ऊपर टैरिफ लगाओ, उसके ऊपर टैरिफ लगाओ, जो अमेरिका का अभी जो दादागिरी चल रहा है, ये उसी बीच में ये गिरा हुआ है। और एक्चुअली हुआ ये था कि ये यहाँ से मतलब 2023 से लेके 2024 खत्म होने होते तक कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर जा रहा था, तो बहुत सारे स्टॉक किया, बहुत मार्केट ओवर वैल्यू हो गया था, इसके लिए वो एवरेज आउट होने के लिए नीचे आया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, अभी ये एल आई सी का एक हमने एल आई सी लार्ज कैप का एक एग्जाम्पल लिया है, ये भी 5 साल का है, एल आई सी लार्ज कैप। ओके, ये लार्ज कैप कैटेगरी आ गई, स्मॉल कैप आ गई, मिड कैप आ गई। अभी लार्ज कैप में क्या हो रहा है, लार्ज कैप में इतने उतार चढ़ाव नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है, राइट, धीरे 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 चल रहा है। अभी ये तो समझ में आया कि मार्केट जब भी निकलता है थोड़ा सा साइडवेज होता है, टाइम लेता है, टाइम गुजारता है। अभी ये देखो टाइम कितना गुजारा, यहाँ पे 2021 का नवंबर है, 21 के नवंबर में इसका ऑल टाइम हाई था, उसके बाद में ये नीचे आते गया आते गया आते गया, साइडवेज रहा यहाँ तक सितंबर 2023, मतलब 2021 से 2023 तक इसने ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया। मगर ये एक साल देखो, 2023 से लेके 2024 तक इसने कितना, यहाँ पे देखो परसेंटेज वाइज, ये यहाँ पे 135% रिटर्न है। यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, कर्सर के ऊपर दिखेगा 134 का 4% का रिटर्न है, और यहाँ से यहाँ आते आते इसने 255 कर दिया, मतलब यहाँ से डबल। मतलब ये जो कंपाउंडेड है यहाँ पे, ये जो साइडवेज मार्केट या मार्केट किधर भी नहीं जा रहा था, इस बीच में जो आपकी एसआईपी है या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या इस गिरते मार्केट में कर रहे थे आप इन्वेस्टमेंट, वहां पे आपका अकुमुलेशन हो रहा है, मतलब आपके पास यूनिट जमा हो रहे हैं, और उस यूनिट का जो फायदा है आपको यहाँ जाके हुआ लंबे टाइम में। ओके, तो अभी चार्ट के ऊपर समझते हैं कि चलो ठीक है, अभी ये जो चार्ट मैंने लगाया है ये है निफ्टी 500। निफ्टी 500 किसका बेंचमार्क है? ये बेंचमार्क है हमारा इसका, हाँ, फ्लेक्सी कैप का। ओके, ये निफ्टी 500 टीआर है। ओके, तो इसका जो चार्ट देखोगे, तो इस चार्ट में देखोगे आप कि ये कितना परसेंट गिरा है यहाँ तक, जो ये लास्ट में गिरा है। अभी तो मार्केट रिकवर करने के रिकवरी फेज में आ चुका है। ओके, ये इसका इंडेक्स 20% गिरा हुआ। क्या इससे पहले नहीं गिरा था? क्या देखना है, गिरा था नहीं गिरा था? ओके, एक मिनट। ओके, अभी ये हो गया हमारा, यहाँ पे डेट देखो नीचे, मेरे कर्सर के नीचे 2024 का सितंबर की 1 तारीख से गिर रहा है, मतलब सितंबर की 28-29 से ये मार्केट गिरते 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 यहाँ तक गिर रहा था। मार्च 3 में इसने बॉटम बनाया और यहाँ से वापस घूम रहा है अभी। ओके, इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सितंबर 2023 में यहाँ पे भी थोड़ा सा गिरा था। ओके, फिर संभला, फिर इससे पहले
ये देखो, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था, मतलब यहाँ पे तो मार्केट ओवर वैल्यूएशन की वजह से यहाँ तक आया था, और उसके बाद में यहाँ से तकरीबन जनवरी फरवरी में यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ और वो 2-3 महीने तक चला, यहाँ तक मार्केट नीचे आया। तो ये ऑल टाइम हाई से नीचे कितना आया था, ये देखना है कितना आया था। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 18% ही आया था, समझे। उस टाइम पे वॉर हुआ था, उस टाइम पे भी 18% आया। अभी कितना आया है, ये 19% के आसपास में आया। ओके ठीक है, तो यहाँ से रिकवरी कर रहा है, यहाँ से रिकवरी किया ये 18-19% से। ओके, अभी ये जो बाकी के जो बेंचमार्क है, जैसे स्मॉल कैप का जो बेंचमार्क है, ये स्मॉल कैप का बेंचमार्क कितना है, क्या है, ये मिड कैप का है, सॉरी, ये मिड कैप का बेंचमार्क है। अभी ये मिड कैप का बेंचमार्क ये कहाँ से नीचे आया था, मतलब कितना नीचे आया। ओके, ये देखो, ये 22% का नीचे आया था। इससे पहले जैसे नॉर्मल सिचुएशन, जैसे वॉर हुआ था, मैं आपको वॉर की बात बता रहा हूँ कि मतलब ये जैसे ट्रेड वॉर है, वैसे ही यूक्रेन रशिया वॉर था। तो ये यूक्रेन रशिया वॉर जो है, ये यूक्रेन रशिया वॉर में भी कितना आया था, 22% आया था। अभी कितना आया, अभी भी 22% आया। 22% नीचे आने के बाद ये वापस घुमा घुमा, तो यहाँ पे हमारे मार्केट का बॉटम बनने को तैयार है। वहां यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज चला जाए, थोड़ी देर रुके और फिर वहां से निकले। अभी देखते हैं कि इनका डेटा क्या कहता है। ठीक है, ये डेटा हमने निकाला है 2013 से, अभी ये एक्सिस मिड कैप का है। ओके, 2013 में एक्सिस मिड कैप जो है, ये एक्सिस मिड कैप का क्या हो रहा था, मतलब 2013 में इसकी एनएवी आ रही थी 13 रुपए की। ओके ठीक है, ये इतना इतना पीछे नहीं जाएंगे हम लोग, हम यहाँ से देखेंगे। ओके ठीक है, फिर भी एक बार आप देख लो कि जैसे मान लो कि ये 2014 में इसने बंदे ने चालू किया, तो यहाँ 13 रुपए से खरीद रहा था। ओके, यहाँ से 13 रुपए से खरीद रहा था, और आज की जो उसकी एनएवी है, मार्केट गिरने के बाद भी देखो, सॉरी मैं यहाँ बहुत दूर आ गया, तो मार्केट गिरने के बाद 94 रुपीज हो गई है। ओके, 13 रुपए से 94। मगर ये मार्केट गिरने से पहले जो मार्केट को मैंने दिखाया कि सितंबर अक्टूबर से गिरने लगा था, ये देखो, 114 रुपए का इसका एनएवी प्राइस था, 114, मतलब 114। तो अभी 114 से लेके ये 94 तक आया। और जो मैं यूक्रेन रशिया वॉर की बात कर रहा था आपको 2022 में, तो 2000, हाँ 2021 के यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 70 रुपीज की प्राइस है, राइट। 70 रुपीज से ये नीचे आते 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 कितना आया देखो, 60 रुपए भी आया, दिखा, 60 रुपए भी आया, 67 भी आया, 64 भी आया, 62 भी आया, 60 आया, मैक्स टू 60 आया। मतलब जो आपको बॉटम दिखाया था कि यहाँ से मार्केट घूमने लगा है, तो वहां पे 60 आया। और वहां से निकलने के बाद फिर अगले एक साल में क्या हुआ देखो, 70 तो आपका कब का क्रॉस कर गया, और ये 114 पे आया, समझे। अभी कोटेक में क्या हुआ, कोटेक में भी वही हुआ। अभी जैसे चलो अभी कोटेक की बात करते हैं, कोटेक फ्लेक्सी कैप जो थोड़ा सा कम वोलेटाइल होता है। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो 2021 में इसका जो प्राइस हुआ था, ये हुआ था 45 रुपीज। ओके, 45 रुपीज 0.5। तो यहाँ पे आया था, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया, एक मिनट, नहीं नहीं, यहाँ पे 8वें 9वें 10वें महीने से स्टार्ट हुआ था गिरना। ओके, यहाँ पे 53 रुपीज। ओके, 2021 के 11वें महीने से मार्केट गिरना शुरू हुआ। ओके, ये ओवर वैल्यूएशन की वजह से थोड़ा 1-2 महीना गिरा रहा। ओके, हमारा यहाँ पे बजट भी था, तो ये बजट की वजह से गिरा। मगर जब यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, तो उस टाइम पे ये 53 का ये 49 पे आया। ये वोलेटिलिटी कम होती है, इसमें गिरता भी कम है और चढ़ता भी कम है। ओके, ये फ्लेक्सी कैप एक ध्यान रखो। तो यहाँ पे 49 पे आया। ओके, 49 से 47 भी आया, मतलब 7वें महीने में जून जुलाई में 2022 के जून जुलाई में मार्केट रिकवरी स्टार्ट किया। ओके, 47 से लेके 52 गया, फिर 55 गया, 56 गया। ओके, इसी बीच में चलता रहा। और जब 2023 चालू हुआ, 2023 में एक अच्छा बुल रन मिला। ओके, तो इस अच्छे बुल रन में इसने 80-90 रुपीज तक भी क्रॉस कर गया, मतलब 84 तक गया, सॉरी 84 रुपीज तक गया। मतलब कितना हो गया, 40 रुपीज से 46 रुपीज से 84 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। कितना साल में, एक साल में। ओके, तो आपको हमेशा गिरते मार्केट में हमेशा इन्वेस्ट करते चलना है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कौन सा साल कैसा निकलेगा। एक ही साल आपका पैसा डबल कर सकता है, मगर जो साल डबल करने वाला है, उससे पहले अगर आपने यूनिट अकोमोडेट करके रखे हुए हैं, अगर आपका पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट हुआ हुआ है उसके अंदर, और उस साल में डबल हो रहा है, तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है, और ये लंबे टाइम में हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा।
बेनिफिट ही देगा। मतलब जैसे मान लो कि ये एलआईसी का एक लार्ज कैप है, ओके, बहुत कम वोलाटिलिटी होती है इसके अंदर। ये 2020 में इसने 27 रुपए की एनएवी से शुरू किया था, 27 रुपए से खरीद रहा था, और ये 2025 पे पहुंचते पहुंचते ये 55 भी पहुंच गया, 56 भी पहुंच गया था, राइट। अभी स्मॉल कैप सबसे वोलाटाइल और सबसे ज्यादा खतरनाक रिटर्न देने वाला भी और गिरते मार्केट में गिरने वाला भी, इसमें अकोमुलेशन बहुत बढ़िया से कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो। ओके, तो स्मार्टली इन्वेस्ट करने के लिए मैं बताता हूँ कि अगर ये 57 रुपीज था 2020 में, तो आज कितना होना चाहिए 2025 में, 5 साल में कितना होना चाहिए, 3 गुना हो जाएगा। रुको, तो अभी अभी का प्राइस कितना है 166, हो गया 3 गुना। ओके, इन बिटवीन क्या क्या हुआ, अभी वही हम 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 की यूक्रेन रशिया वॉर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 2021 खत्म हुआ, 2021 खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ खत्म होने के टाइम पे 117 रुपए की एनएवी थी। ठीक है, यहाँ पे फिर यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ, यहाँ पे मतलब 7वें 8वें महीने में यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे 107 पे आया, और 107 से जो निकला, तो जब ये मार्केट गिरने से पहले ये 208 पे पहुंच गया था। 107 से 208 मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया एक ही साल में, मतलब 2023 में आपका पैसा डबल हुआ है। तो डबल हुआ है तो भाई मेरे अगला एक साल थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, थोड़ा सा गिरेगा, तो इस बीच में अगर आपने 2023 मिस किया है, तो आप इस बीच में थोड़ा थोड़ा अकोमुलेट करो, पैसा जमा करो, मतलब यूनिट जमा करो। यूनिट जमा करोगे तो ऐसा एक साल मिलेगा जहां पे आपका पैसा डबल हो जाएगा। मान लो कि आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम डाल रहे हो, जैसे भी डाल रहे हो पैसा, आपने गिरते मार्केट में जितना जमा कर लिया, जितना यूनिट जमा कर लिया, उतना ही आपको उस चढ़ते मार्केट में या भागते मार्केट में आपका फायदा होगा। तो फायदा कैसे हुआ अभी देखना है। अभी ये जो एक्सेल निकाला है, ये जो इसका डेटा निकाला है, तो ये डेटा है एक्सिस मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एलआईसी लार्ज कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। मतलब मार्केट का पूरा एक्सपोजर आ गया आपके पास। ओके, पूरे एक्सपोजर के साथ में अगर ये पिछले 5 साल का अभी गिरे हुए मार्केट में आज के टाइम पे हमारा क्या रिटर्न है। ओके, आज मतलब 6 तारीख का, 6 तारीख का और 9 तारीख का, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं डेट, आज का डेट मतलब 19 तारीख, आज 20 तारीख है, तो ये 19 तारीख कल का एनएवी आपको दिखाएगा, आज का एनएवी कैलकुलेट करके कल दिखाएगा। ठीक है, तो ये कल का एनएवी और कल का ये जो मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू अभी ये भाई साहब कर रहे थे 3,000 की एसआईपी, हर एक फंड में 3,000 रुपये डाल रहे थे, किसी में कम नहीं किसी में ज्यादा नहीं, पूर्व में 3-3 हजार रुपये डाल रहे थे। मिड कैप में 17% मिला, फ्लेक्सी कैप में 15% मिला, लार्ज कैप में 12% और स्मॉल कैप में 20%। ओके, अभी यहां तक समझ में आया। अभी इन सब की जो मिक्स पोर्टफोलियो है आपके पास, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ये जो मिक्स मिक्स है पूरा, तो इनका वैल्यूएशन क्या हुआ, इनका वैल्यूएशन हुआ आपका तकरीबन, तो मतलब इस 5 सालों में, इन 5 सालों में आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 7,56,000। ओके, और उसका आज गिरते हुए मार्केट में या गिरे हुए मार्केट में, ओके, कितना वैल्यूएशन है, 11,63,000। मतलब आप लॉस में हो नहीं, आप कभी भी लॉस में नहीं हो। क्यों, आप हर जगह में अगर अगर आप खरीदे हो और गिरते मार्केट में जितना खरीद सकते हो ना उतना खरीदो, तो साला कभी लॉस होगा ही नहीं, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। क्यों, अभी और एक चीज दिखाना चाहूँ मैं आपको। चलो सिंपल सा यही एक एग्जांपल लेते हैं कोटेक्स फ्लेक्सी कैप का। तो कोटेक फ्लेक्सी कैप जैसे मान लो कि 2009 में लॉन्च हुआ था, और 2009 से हमने वही एक अमाउंट डाली। जैसे मान लो कि एक 10,000 है, ओके, 10,000 का ही हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, 10,000 का एक एसआईपी चालू कर दिया, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, तो हमने थोड़ा सा कम रिस्क लेके एक फ्लेक्सी कैप में रख दिया। फ्लेक्सी कैप में रख दिया, 10,000 का एसआईपी है, 2009 से चल रहा है और अभी तक चलते आ रहा है। तो अभी देखें तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, 18,70,000 रुपए, और इसकी जो वैल्यू है आज के टाइम पे, मतलब गिरे हुए मार्केट में भी आज की वैल्यू है 64 लाख रुपीज। ओके, तो यहाँ पे क्या मार्केट गिरा नहीं है, 2009 से गिरा नहीं है क्या, 2012 में भी गिरा, 2015 में भी गिरा। ओके, उसके बाद में 2017 में भी गिरा, उसके बाद में 18 में गिरा, 19 में गिरा, 2020 में गिरा, 2022 में गिरा और अभी गिरा है। ओके, इस बीच में जितनी बार गिरा उतनी बार ये बंदे ने कैसे कैसे फायदा लिया देखो। 10
अभी यहाँ से ये भाई भाई साहब 10 रुपए से इन्वेस्ट करते आ रहे थे, तो 10 रुपए से भी खरीदा, 11 रुपए से भी खरीदा, 10 रुपए, फिर यहाँ पे 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, ओके, फिर ये 11 रुपए पे आया, फिर शायद 10 रुपए पे भी आया, मतलब 2011 में फिर मार्केट गिरने लगा, तो ये फिर 10 रुपए पे आया, फिर 11 पे आया, फिर 10 रुपए पे आया, मतलब यहाँ पे 2013 आते आते इसके पास कोई रिटर्न जमा नहीं हुआ। मतलब इसका अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे 3,70,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका है, और इसका जो वेल्थ है वो कितना है, 3,19,000, सॉरी 3.9 के आसपास, मतलब 20,000 रुपए कुछ बढ़ा है कितने साल में, 2009 से लेके 2013 तक, मतलब 3-4 साल कुछ नहीं मिला। मगर इस बीच में ये वैसा आपको फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे इसको जो यूनिट अकुमुलेट हुए, वो यूनिट अकुमुलेट बहुत बढ़िया से हो गए, क्योंकि बहुत कम प्राइस में, क्योंकि इसको पैसा चाहिए था 15 साल बाद या 20 साल बाद। ओके, तो उस हिसाब से वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा था। तो अभी देखें तो 2025 में आते आते 25 में आते आते इसके जो यूनिट है वो यूनिट जमा हो गए 85,700, इतने यूनिट जमा हो गए। आज की इसकी एनएवी की प्राइस कितनी है, 73। स्टार्ट किया था कितने, 10 रुपए में। और यहाँ पे जब इस यूनिट की प्राइस हाई थी, हाई कितनी, 83 रुपीज सबसे हाई है, मतलब यहाँ से आगे से पीछे से लेके गए तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी 71 लाख थी, यहाँ पे 62 लाख है। ऐसा बहुत बार हुआ होगा ये, मतलब पूरी जर्नी में इसके, मगर फिर भी ये कंपाउंडेड वेल्थ मिल ही रही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2010 में 13 में 2013 स्टार्ट होते होते, मतलब 10 रुपए के ऊपर जैसे ही भाई साहब निकले यहाँ 10 रुपए से ऊपर निकले, तो यहाँ पे कितने यूनिट बने थे इनके पास, 31,500। तो ये 31,500 अगर यहाँ से इन्वेस्ट करना बंद भी कर देते हैं और वो पैसा वैसे के वैसे पड़ा हुआ है वहां पे, और आज के टाइम पे जाके देखते तो ये 31,500 इंटू आज की जो एनएवी है 70 रुपीज या 80 रुपीज, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्राइस आज उनको मिलेगी। मतलब समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप 10 साल पहले 10 रुपए से एनएवी खरीदी थी, और आज वो 100 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए जो भी है, तो उसका बेनिफिट आज मिलेगा। मतलब जितना लंबा जाओगे उतना बेनिफिट मोटा मिलेगा। तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे, जितना भी समझाने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, और गिरते मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इसके लिए आप गिरते मार्केट में बिंदास इन्वेस्ट करो, कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया, समझ में आता है, और आपको पसंद आता है, या आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हो जाती है आपकी नॉलेज में, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कुछ जानकारी इसके अलावा भी चाहिए तो वो भी कमेंट करो। और एसआईपी के बारे में, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, या अपना नया पोर्टफोलियो बनाने के लिए, या एसआईपी स्टार्ट करने के लिए अगर किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस मेल पे मेल कर सकते हो। अपन प्रॉपर गोल सेट करके आपका इन्वेस्टमेंट या आपकी एसआईपी स्टार्ट करेंगे। ओके, श्योर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।